ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ, टेल मी व्हाट इज द इफेक्टिव वर्किंग आवर्स, जो सॉरी मशीन के इफेक्टिव आवर्स कितने होंगे अगर 2200 में से 200 आवर्स जो है वो सेटअप टाइम है। सेटअप टाइम का मतलब क्या होता है, मशीन उस वक्त सेटअप हो रही होती है, स्टार्ट होने के बाद जो होता है ना, एक किक होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वार्म अप टाइप जैसे बॉडी को लगता है वैसी मशीन के लिए भी सेटअप टाइम होता है। तो टिल दैट टाइम वो आइडल रहती है मशीन, है ना। सो आउट ऑफ 2200 आवर्स, अगर 200 आवर्स उसके आइडल हैं तो इफेक्टिव आवर्स कितने होंगे? यू आर नॉट अलाउड टू स्लीप। 2000। 2000, वेरी गुड, है ना, एकदम कॉमन सेंस है ना गाइस। अगर वो उसके वर्किंग आवर्स पर एनम जो है 2200 है, तो सेटअप होने में अगर 200 आवर्स लगते हैं तो इन शॉर्ट उसको 2000 आवर्स पर एनम जो होते हैं इफेक्टिव हम लोग मान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, इफेक्टिव वर्किंग आवर्स हम लोग को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, एंड बेस्ड ऑन दिस डेटा ओनली हम लोग क्या करेंगे, आगे की चीज फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, आवर जो योर आवर्स, वर्किंग आवर्स, योर मशीन आवर्स शुड बी इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। ठीक है, आइडल अगर आपको दिया है कुछ टाइम तो आप निकाल लेना है उसमें से। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप 2200 से कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर विल बी रॉन्ग। ठीक है, तो हर बार आपको कैलकुलेशन किससे करना है, 2000 से करना है। ठीक है, फॉर एवरीथिंग, बिकॉज एवरीवेयर हम लोग को क्या करना है, इसी तरह से फाइंड आउट करना है। ठीक है, इवन दो आप बोलेंगे डेप्रीसिएशन के लिए सर 2200 काउंट करना है, नो, वी आर ओनली गोइंग टू कंसिडर इफेक्टिव वर्किंग आवर्स। ठीक है, क्योंकि हर बार जो आपको कॉस्ट भी चाहिए वो इफेक्टिव वर्किंग आवर्स पे ही चाहिए। ठीक है, दैट 2200 डजंट हैव एनी वैल्यू बिकॉज ओनली 2000 आवर्स वी आर वर्किंग, है ना। 200 hours took to set up the machine, or the machine was idle for 200 hours, then the effective working hours will be 2000 hours. Okay, I hope कि आपको पहला ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज अगर यहाँ पर चुक गए तो आपके सारे आंसर में, क्योंकि पर आ रही है हम लोग को हर एक चीज फाइंड आउट करना है। ठीक है, अल्टीमेटली हम लोग को जो लास्ट कॉलम है हमारा पर आर होता है, और फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो पर आर में ही आना है। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। ठीक है, शॉप सुपरवाइजर सैलरी पर मंथ भी दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले जो पर मंथ दिया है उसको पर एनम में कन्वर्ट करना है, एंड यू नो हाउ टू डू इट। इफ इट इज पर मंथ इंटू 12 करो, वो हो जाएगा, पर एनम हो जाएगा। ठीक है, ना यहाँ पर ज्यादा डिस्कशन हम लोग को करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए कि वो पर मंथ है तो हम लोग इंटू 12 करेंगे, वो पर एनम हो जाएगा। पर क्वार्टर रहेगा तो इंटू 4 करेंगे तो वो पर एनम हो जाएगा। ठीक है, तो इसे सेमी एनुअल है तो इंटू 2 करेंगे तो एनुअल हो जाएगा। पर डे है तो इंटू 365 करेंगे तो हो जाएगा। पर वीक है तो इंटू 52 करेंगे, तो इतना सारा तो नहीं आएगा आपको। पर मंथ आ सकता है, क्वार्टर आ सकता है, सेमी एनुअल आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल में सोचने की जरूरत नहीं होती। पर मंथ मतलब मंथ हमेशा 12 होते हैं, सबको पता है। ठीक है, देन सेमी एनुअल मतलब 2 इंटू 2 करना है, क्वार्टर 4 होते हैं तो आपको पता है। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको आ सकती है, क्वार्टर आ सकता है, सेमी एनुअल आ सकता है, पर मंथ आ सकता है आपको। ठीक है, तो उसको एनुअल में आपको कन्वर्ट करना हो सकता है, तो पहला काम आपको वो करना है क्वेश्चन में। ठीक है, before solving this question, what will be the depreciation, what is the formula for depreciation? मैं बार बार आपको इसलिए पूछता हूँ कि आपको याद रहना चाहिए। Cost plus installation minus scrap divided life in hours. Okay, divide by life in hours, very good, this was the complete formula. That means 1 lakh is your cost, plus installation is 10,000, that is 1 lakh 10,000, minus scrap, that is 5,000. The answer comes to 1 lakh 5,000. Correct? 1 lakh plus 10,000 minus 5,000, आंसर कम्स टू 1 lakh 5,000। डिवाइड किससे करना है? लाइफ मतलब 15 से आप करेंगे? नो, लाइफ इन ईयर्स नहीं चाहिए, लाइफ इन आवर्स चाहिए। बताओ मुझे कि एक मशीन जो है वो एक साल में 2000 आवर्स चलती है, 15 ईयर्स में कितना चलेगी?
वेरी गुड, हाँ करेक्ट कर लिया परवीन ने। बेटा आपको एक साल में 2000 चलती है, तो जब आप 2 साल होगा तो वो कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। 3 साल होगा तो कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा, करेक्ट ना। तो बढ़ना चाहिए ना, कम कैसे हो रहा है आपका। ठीक है, सो इफ द मशीन इज वर्किंग इन अ ईयर फॉर 2000 आवर्स, एक साल में 2000 आवर्स हैं, तो 15 ईयर्स के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो 2000 इंटू 15 करना पड़ेगा। सो परवीन इज करेक्ट, अतिक इज ऑल्सो करेक्ट नाउ, इट इज 30,000। ठीक है, सो आपको लाइफ इन आवर्स मालूम करना है। 15 ईयर्स आपकी मशीन चल रही है बेटा, एक साल में 2000 आवर्स, तो 15 ईयर्स में कितना, एक का 2000 तो 15 का कितना मल्टीप्लाई होगा, बराबर ना। क्वेश्चन ही नहीं है वहां पे, कुछ डिवीजन का कोई रूल ही नहीं है। आपको पर एक साल का दिया है, 15 के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है। 15 का दिया होता तो एक के लिए डिवाइड करना पड़ता आपको, है ना। तो ये रिलेशन आपको समझ में आता है। ओके, सो व्हाट इज द डेप्रिसिएशन नाउ। 30,000। 30,000 इज द आवर्स ना, डेप्रिसिएशन भी उतना ही आ रहा है क्या। व्हाट इज 3.5। 3.5। चलो हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि किसी ने जो आंसर दिया है वो करेक्ट दिया है या नहीं दिया। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला, कॉस्ट प्लस, कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन, वर्ड फाइल लेते हैं वो ज्यादा क्लियर रहता है। So depreciation is equal to cost plus scrap value, sorry, cost plus installation minus scrap value डिवाइड बाय लाइफ। और लाइफ हम लोग ने ऑलरेडी मालूम कर लिया है, लाइफ इज 15 इंटू 2000, है ना। सो ये इधर तो मुझे खाली लिखना है लाइफ इन आवर्स। ठीक है, इक्वल टू कॉस्ट इज 1 लाख प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस इज 10,000 माइनस scrap value is 5,000 divide by life is 15 into 2, that is 30,000। कितना आंसर आया था, किसने बोला इसका आंसर 3.5 आ रहा है। ठीक है, एक बार मैं भी इसको एक्सेल में डाल के चेक कर लेता हूँ। आंसर इज 3.5। एनी डाउट। डेप्रीसिएशन इवन इफ इट इज ऑब्जेक्टिव टाइप, मैं आपको बता रहा हूँ डेप्रीसिएशन के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, इजी टू आस्क, सो दे विल नॉट लीव इट, है ना। इस पर्टिकुलर चैप्टर में प्रैक्टिकल पूछने का स्कोप ही बहुत कम हो जाता है, बिकॉज कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन, पावर कैलकुलेशन आपको आ सकता है। ठीक है, सो
और कई जगह पे आपको पूछ सकता है कि आइटम दिया है और आपको बोलेगा कि स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर मालूम करो, ठीक है। आवर्स आपको दिए हैं, आवर्स में से इफेक्टिव आवर्स आपको फाइंड आउट करने बोल सकता है। सो दिस वे दे कैन आस्क द क्वेश्चन, और काफी सारा स्कोप यहाँ पे बन जाता है, छोटे छोटे क्वेश्चन का काफी स्कोप बन जाता है। वेयर एज जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर से ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो डेटाबेस जो क्वेश्चन होते हैं वही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सुपरविजन चार्जेस को कैसे डिवाइड करेंगे, तो ज्यादातर वो वहाँ पे ऐसे बन जाते हैं, बिकॉज आस्किंग बिग क्वेश्चन फॉर द स्टूडेंट फॉर 1 मार्क्स, तो आपको समझ में आता है कि थोड़ा बहुत कम चांसेस, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आपको नहीं आने चाहिए, अदरवाइज आप 1 आवर में 50 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, है ना। इससे पहले की बात और थी, इससे पहले बड़े क्वेश्चन हम लोग पूछते थे बिकॉज एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट था, ठीक है। सो दैट वे, और शायद 2 मिनट से ज्यादा था, तो 25 क्वेश्चन 1 आवर में अगर करना है तो इट इज मोर देन इनफ, है ना। सो देयर वी यूज टू आस्क सो मेनी बिग क्वेश्चंस, बट यहाँ पर थोड़ा सा पॉसिबल नहीं रहता है, so you have to read the question faster and then you have to answer it within a minute, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कम समय होता है। ओके, सो डेप्रीसिएशन इज ओवर। सो फर्स्ट पार्ट हम लोग हर क्वेश्चन में देखते हैं कि डेप्रीसिएशन है, एंड यू हैव टू रिमेंबर हाउ टू डू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला आपको याद रख लेना है इसका, और लाइफ इन आवर्स मालूम करने के लिए आपको आवर्स पर एनम दिए हैं तो इनटू लाइफ कर दो, आपको मिल जाएगा। इज देयर एनी डाउट गाइस? डेप्रीसिएशन फाइंड आउट हो गया है 3.5। हाँ, ओके। देन रेंट एंड रेट्स फॉर अ शॉप पर मंथ है, तो क्या करें? मोनिश ओके, हाँ। रेंट एंड रेट्स फॉर द शॉप पर मंथ है, मैं एक बार फॉर्मेट हम लोग रेडी कर लेते हैं, सो दैट उसके साथ साथ में हम लोग आंसर भी करते चलेंगे, अदरवाइज डिस्कशन हो जाएगा और आंसर होगा नहीं, है ना। सो व्हाट आई विल डू, आई विल बाइफरकेट द एक्सपेंसेस इनटू 2 पार्ट, दैट इज स्टैंडिंग एंड रनिंग, ठीक है। दिस विल बी माय पर एनम for the machine, and this will be per hour, okay। So you have already read the question, तो यहाँ पर स्टैंडिंग चार्जेस यहाँ पर दिया है, एंड देन रनिंग चार्जेस तो थोड़ा कम ही होता है। चलो, इतने टाइम से आप देखते हुए आ रहे हैं, नाउ यू ऑलरेडी यू आर अवेयर कि आपको रनिंग चार्जेस में क्या क्या चीजें आती हैं। चलो बोलो, मैं आपसे वो डेप्रीसिएशन, वेरी गुड, चलो, और पावर, वेरी गुड, एक और एक बच गया, रिपेयर, वेरी गुड, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है। सो ये रनिंग चार्जेस, और मोर और लेस हर क्वेश्चन में अब तक के जितने यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आए, दे हैव आस्क्ड दिस फ्री ओनली, बट यू नो के लुब्रिकेंट्स वगैरह भी इसमें आता है, तो रनिंग चार्जेस में वो भी अगर है तो आप ले सकते हैं। मेजर जो कैलकुलेशन होती है वो आपकी डेप्रीसिएशन और पावर पे ही होती है, रादर के आपको रिपेयर पे भी कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता। ये रेशमा, यू आर राइट, इनटू 12 करना है हम लोग को, ठीक है। ये हो गया। नाउ बाकी की सारी चीजें तो आपको स्टैंडिंग चार्जेस में आ जाएगी। सबसे पहले रेंट दिख रहा है आपको, रेंट एंड रेट्स, then we have general lighting, then we have insurance, then we have repair, हम लोग ने ऑलरेडी ले लिया, पावर भी ले लिया है, बस ना शॉप, हाँ लास्ट में है शॉप सुपरवाइजर सैलरी ना, सुपरवाइजर सैलरी, ठीक है। डेप्रीसिएशन मैं यहाँ पर इसका कैलकुलेशन कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सो डेप्रीसिएशन वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, सो आई विल पुट इट हियर। सारे रनिंग चार्जेस हम लोग पर आवर मालूम करते हैं डायरेक्टली, ठीक है, तो डायरेक्ट आपको पर आवर में उसको रहना है, और
स्टैंडिंग चार्जेस जो है इफ पॉसिबल पर एनम में ही लेना है, बट वी आर ऑलरेडी अवेयर कि हम लोग पर एनम भी बना सकते हैं, पर मंथ भी बना सकते हैं। दैट इज, आपको इतना कंफ्यूजन वहाँ पे चाहिए नहीं। इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आप पर मंथ में बना रहे हैं या पर एनम में बना रहे हैं। आर्ट्स किस में दिए, आर्ट्स पर एनम में दिए तो पर एनम में बनाओ, आर्ट्स पर मंथ दिए तो पर मंथ में बनाओ, वो ज्यादा आपके लिए इजी है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको आर्ट्स से डिवाइड करना है। ठीक है, रेंट एंड रेट्स, नीचे कुछ और भी दिया है। द मशीन ऑक्यूपाइज 1/4 ऑफ द टोटल एरिया। तो ये 1/4 ऑफ द टोटल एरिया ये किस लिए दिया है, किसके लिए दिया है 1/4 ऑफ द टोटल एरिया? बोल रहा जो शॉप में जो है मशीन की जगह से, हाँ सिर्फ लाइटिंग के लिए बेटा, रेंट रेट्स एंड लाइटिंग ये सबके लिए दिया है, रेंट के लिए भी है और लाइटिंग के लिए भी है। ठीक है, ये इसका जो अपोर्शनमेंट होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया होता है, मैंने आपको तभी भी बताया था। ऑल्दो जब हम लोग अपोर्शनमेंट कर रहे थे तो उस वक्त लाइटिंग के लिए हर क्वेश्चन में जनरली दिया हुआ था ना कि नंबर ऑफ लाइट्स कितना है, बट मैं आपको हमेशा क्वेश्चन में बताता हूँ कि लाइट जो है वो एरिया के हिसाब से भी जाती है। ठीक है, तो जो ये जो 1/4 आपको एरिया ऑक्यूपाइड दिख रहा है वो दो पार्ट के लिए, फॉर रेंट एंड रेट्स एंड जनरल लाइटिंग। ये सुपरवाइजर इज एक्सपेक्टेड टू डिवोट 1/5 ऑफ हिज टाइम फॉर सुपरवाइजिंग मशीन। वो मशीन के लिए 1/5 टाइम दे रहा है, ये किसके लिए है, अपोर्शनमेंट, हाँ सुपरवाइजर सैलरी के लिए। सो नाउ यू हैव सॉल्व द क्वेश्चन। अब इसमें इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं है, हर चीज को पर एनम में कन्वर्ट करना है, पर एनम में है तो छोड़ दो। ठीक है, और फॉर मशीन तो दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, इट शुड बी पर एनम नाउ क्योंकि मैंने पर एनम का कॉलम बनाया है एक, और इट शुड बी फॉर दी मशीन नॉट फॉर दी शॉप। ठीक है, तो ये जो रेंट एंड रेट्स फॉर दी शॉप दिया है तो पहले तो मशीन में कन्वर्ट करना है उसका रेशियो लेके, दूसरा पर मंथ दिया है तो उसको क्या करना है पर एनम में इंटू 12 करना पड़ेगा। तो दो पार्ट यहाँ पे आपको ध्यान देना है। सेम फॉर जनरल लाइटिंग भी है, इंश्योरेंस फॉर मशीन पर एनम, तो इंश्योरेंस तो बेचारा पर एनम में ही है। ठीक है, तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। फॉर मशीन है तो वो भी कन्वर्ट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये तो हो गया। ये रिपेयर्स एंड पावर जो है इट इज अ पार्ट ऑफ रनिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, वो रनिंग में हम लोग देखेंगे नीचे, तो ये हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं पहले, स्टैंडिंग वाले हम लोग पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, सो रेंट वाज 200 पर मंथ, सो वी नो कि हम लोग को क्या करना है, 200 इंटू 12 ये हो गया पर एनम इंटू 1/4, है ना। अब ये हो गया फॉर मशीन, पर एनम फॉर मशीन, so answer will be 200 into 12 divide by 4, 600। देखिए कुछ ने करेक्ट आंसर दिया है, खान सफा ने करेक्ट आंसर दिया है सबसे पहले, हाँ, फिर उसके बाद अलीमुन, उसके बाद नाजमीन, उसके बाद रेशमा, जयश्री, ठीक है, किशन, वेरी गुड। सो ये सारे लोग जागे हुए हैं, दिखता है, समझ में आ रहा है। ओके, नाउ जनरल लाइटिंग, जनरल लाइटिंग इज 300 पर मंथ दिया है, शॉप के लिए दिया है, मुझे तो मशीन के लिए चाहिए होता है। ठीक है, तो पहले तो जो अमाउंट दिया है वो ले लो, 300 पर मंथ है तो पहले ही मैंने इंटू 12 उसको कन्वर्ट कर लेना है, और फिर उसके बाद 1/4 जो है वो मशीन का एरिया है उसके हिसाब से उसको एलोकेट कर देना। ठीक है, सो सेम फॉर्मूला इसका भी यूज हो रहा है, दी ओनली थिंग इज कि आपका 200 की जगह पे 300 होना है ना। सो इट इज गोइंग टू बी 900। वेरी गुड, देखो कितने सारे आंसर आ गए, बाप रे, बहुत 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 सारे। सो इट इज सफा, वंस अगेन आप टॉप पे हैं, फिर रेशमा, अलीमुन, परवीन, मुस्कान, नाजमीन, तनलक्ष्मी, कफशा, फिर अतीक, किशन, काजल, प्रार्थना, अरे सब एकदम, इकरा, फिर तिलोत्मा,
जयश्री, वेरी गुड। देखो कितने सारे लोग जागे हैं। सर हम लोग भी जागे हुए हैं, इनका मतलब ये। वेरी गुड, चलिए। ओके, तो ये आंसर करेक्ट है अपना। और उसके बाद नेक्स्ट कम्स टू इंश्योरेंस। 960 दिया है ऑलरेडी, मशीन के लिए दिया है, पर एनम दिया है, तो आपको कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, और कोई कन्वर्जन रेट इंश्योरेंस के लिए दिया भी नहीं, रेशो नहीं दिया। ठीक है, सो इट इज 950। डायरेक्ट दिया था, डायरेक्ट मैंने ले लिया है। सुपरवाइजर की सैलरी यहाँ पर है 600। Insurance is 960. 960 ना बेटा, मुझे 960 दिख रहा है क्या ऐसे? 960. आपने 950 लिखा है। अच्छा मैंने, अच्छा अच्छा 60 और 50 का डिफरेंस, ओके ओके 960। थैंक यू बेटा। चलो अभी 600 है। शॉप सुपरवाइजर सैलरी पर मंथ है, तो वंस अगेन इसको पर एनम में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, और उसके बाद इसका रेशो भी लेना पड़ेगा। तो रेशो भी दिया है नीचे 1/5, तो वो मैंने ले लिया है यहाँ पे 1/5। ठीक है, और मुझे ऑलरेडी बहुत सारे आंसर इसके अंदर आ गए हैं चैट बॉक्स में। 600 इंटू 12 इंटू, नहीं इंटू क्या, डिवाइड बाय 5 डायरेक्ट करो। इंटू 1 करने का यू नो के कोई मतलब नहीं है। सो देखते हैं, अरे वेरी गुड, किसी से टाइपिंग मिस्टेक हुई है बट आंसर इज करेक्ट, आई नो। अरे बहुत सारे आंसर आए हैं। Who's on top now? Alimun is on top. Kafsha is second. Then we have Safa, Atik, Yusuf, Aisha, Parveen, Reshma, Atik, once again Atik. Okay, Nazmeen, Tilotma, Jayshri, Zainab, Kajal, Muskan, Farheen, Athar, Pratna, Prajapati, Krishan, Dhanalakshmi, once again Atik, Sejal. Okay, very good. सो दैट वे आप अपने आप को जगा के रख सकते हैं। ठीक है, एक और एक है, हाँ लक्ष्मी। तो मैंने इसको टोटल कर लेना है। टोटल इस कॉलम में नहीं करना है, इसके नीचे ही करो। ठीक है, सो दिस इज टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, और मुझे चाहिए इफेक्टिव आवर्स, और we have already discussed effective hours will be 2200 minus 200, correct? 2200 minus 200, that is 2000, है ना? so अगर मुझे स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर मालूम करना है तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, करेक्ट? so it will be 3900 divide by 2000, so 1.95 हो जाएगा। ठीक है, ओके वेरी गुड, मुझे आंसर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। चलो सब जाते हैं, सब जाते हैं, मेरा काम हो गया। ओके चलो, नाउ पावर, और यही बाकी है सर। पावर के लिए क्या दिया हुआ है? पावर पर आवर दिया है क्या? पावर पर यूनिट दिया है क्या? पहले तो देखना है आपको। मैंने दो पार्ट आपको बताए, पावर पर यूनिट होना चाहिए पहले तो। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो। पावर आपको किस में दिया होना चाहिए? पावर पर यूनिट दिया होना चाहिए, और यूनिट से आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पावर पर यूनिट इनटू यूनिट। ठीक है, पावर पर यूनिट इनटू यूनिट, ये आपको याद रखना चाहिए। लेकिन आपको पावर पर यूनिट दिया है क्या? नहीं दिया है। रेट ऑफ पावर पर 100 यूनिट दिया है ना? 100 यूनिट के लिए दिया है कि 20 रुपीज लगता है। तो क्या हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि पर यूनिट कितना होता है? अगर 100 यूनिट पे 20 रुपीज होता है, तो मुझे एक यूनिट का चाहिए, तो 100 से एक पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, है ना? तो आपको कम करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो 20 डिवाइड 5. 5 आ रहा है, 5. 20 डिवाइड बाय 100, 0.02.
तो कितना हो जाएगा? पहले तो मुझे फाइंड आउट करना है पावर पर यूनिट, पावर पर यूनिट मालूम करना है मुझे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 20 में 100 को डिवाइड करना पड़ेगा। अमाउंट को डिवाइड करो बेटा यूनिट से, तो आपको अमाउंट पर यूनिट मिलेगा। 20 डिवाइड बाय 100 है ना, 0.2 बराबर है। 0.2। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका पावर पर यूनिट। ठीक है, आप इस फॉर्मूले में रख दो। आप यूनिट कितना है पावर का, पावर कंजम्पशन इज 10 यूनिट, 10 इंटू 0.2 है ना, इट विल बी इक्वल टू 2। करेक्ट है ना, करेक्ट है, यस यस करेक्ट है ना, 2। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट दैट पावर पर यूनिट इनटू पावर पर यूनिट। तो पावर पर यूनिट जो होता है वो कितना है, सो वी आर सेइंग दैट ₹20 इज चार्ज फॉर 100 यूनिट। तो मुझे ये पता करना है कि 1 यूनिट पे कितना चार्ज होगा, तो डिवाइड करना पड़ेगा आपको, तो पर यूनिट आपको पता चल जाएगा। अगर पर यूनिट ऑलरेडी है तो सिर्फ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 पार्ट होंगे आपके क्वेश्चन के, पहले तो आपको पावर पर यूनिट फाइंड आउट करना है, उसके बाद पावर पर यूनिट को क्या करना है, आपको यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको पावर मिल जाएगा कि पर यूनिट कितना होता है। मैं यहाँ पे उसको मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस का बहुत कुछ नहीं होता, दिया होगा डायरेक्टली, पर एनम दिया है, तो मुझे तो पर एनम नहीं चाहिए, मुझे पर आवर चाहिए। बोलो क्या करूं, पर एनम दिया है, मुझे पर आवर चाहिए। Into 4. 4 Divided by 2000, sir. डिवाइड बाय 2000, वेरी गुड वेरी गुड, डिवाइड बाय 2000। बेटा कोई भी चीज को पर आवर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, देखो मैंने कैसे किया है, स्टैंडिंग चार्जेस को पर आवर में कैसे कन्वर्ट किया, आर से डिवाइड करके करते हैं, है ना, तो आर से डिवाइड करो, हो जाएगा 1000 डिवाइड बाय 2000। ठीक है, 1000 डिवाइड बाय 2000। व्हाट इज 1000? इट इज रिपेयर एक्सपेंसेस। व्हाट इज 2000? इट इज आवर्स, है ना, ये आवर्स है आपके। ठीक है, तो अगर मुझे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पर आवर चाहिए तो मुझे आवर से डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर चाहिए था पर आवर। ठीक है, तो मैंने आवर से डिवाइड किया, और आवर्स मतलब इफेक्टिव आवर्स चाहिए हम लोग को, देन टोटल देम आप टोटल कर लो, आंसर इज 6. माइनस क्यों हो रहा है मेरा आंसर, हम बस एक बार करता हूँ। हाँ, 7.9 इज द करेक्ट आंसर, और 6 मतलब आपने इसका आंसर दिया है रनिंग का, है ना, तो आपको टोटल लेना है, मतलब स्टैंडिंग से आपको टोटल लेना है। हाँ, आप सेपरेट भी कर सकते हैं, रनिंग चार्जेस पर आवर आप पहले फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद उसको प्लस करेंगे तो भी चलेगा, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इफेक्टिव मशीन हार्डली रेट, यही फाइंड आउट करना था। ओके, इफ देयर इज एनी डाउट, काफी सारे बच्चों ने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, यू कैन सी आंसर। जो पहला करेक्ट आंसर है वो मुझे यहाँ से मिल रहा है, खान सफा, देन काजल है, अतीक है, जयश्री, प्रार्थना, किशन, रेशमा, इकरा, मैंने बीच में छोड़ा किसी को नहीं। ठीक है, सो ऑल अग्रीड के आपका आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, मुस्कान ने भी आंसर दे दिया है, सो दिस वे यू हैव टू सॉल्व इट। और मे बी मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि जो आंसर नहीं कर रहा है उसको समझा नहीं होगा, इट इज नॉट एट ऑल लाइक दिस, बट व्हेन यू कीप मैसेजिंग तो आप खुद जागे हुए रहते हैं। ठीक है, मेरा पर्पस उतना ही है। इसको बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव आर्ली रेट।
पूरा कैलकुलेशन मैं आपको एंड 6 मिनट्स है तो अटेंडेंस आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू गो थ्रू द सॉल्यूशन, कोई डाउट आ रहा है आपको तब तक? Okay, attendance link is there in the chat box, beta. Please fill it and then you can leave. After filling the attendance link, you can leave. And I am noticing people are coming for attendance because now it is 82. When we joined, it was around 60. है ना, 60 था या तो उससे भी कम था। When we started, it was around 30, 40. ठीक है? But later on, people joined, and now also I saw 81 से 82 हो गया है। So people are coming, मतलब they got aware कि attendance link आ गया तो चलो attendance देकर आ जाते हैं। ठीक है? तो ठीक है, बट थैंक यू सो मच गाइस। वंस इट इज डन यू कैन लीव। अभी कुछ और नहीं। आज तूने कुरान पढ़ ली? कैन क्रिएट अ प्लेलिस्ट ऑफ टीवाई बीकॉम इन यूट्यूब। प्लेलिस्ट ऑफ टीवाई बीकॉम यूट्यूब में है ना वीडियोस। प्लेलिस्ट का मुझे नहीं मालूम प्लेलिस्ट कैसे बनाते हैं। इफ यू कैन गाइड मी देन आई विल मेक इट। वीडियोस आर देयर, प्लेलिस्ट कैसे बनाते हैं आई डोंट। इफ समवन कैन गाइड मी देन आई विल डू इट। रिकॉर्डिंग स्टॉप करो सर आप। हाँ